हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। आज का जो जीके का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सुनने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर साथियों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो सैंधव सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। सैंधव सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा का ज्ञान भारत में उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम हुआ था। लोहा का ज्ञान सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम हुआ था। सैंधव सभ्यता में सर्वप्रथम भारत में चांदी का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। सैंधव सभ्यता में सर्वप्रथम किसका प्रयोग हुआ था? तो चांदी का प्रयोग हुआ था। यानी सैंधव सभ्यता के लोगों को सबसे पहले चांदी का ज्ञान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। सैंधव सभ्यता कैसा सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु क्या था? तो तांबा था। मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु कौन क्या था? तो तांबा था। यानी सैंधव सभ्यता के द्वारा जो प्रयोग किया गया प्रथम धातु कौन सा था? तांबा था। अगला क्वेश्चन है, वे सूती ऊनी धागा तैयार करना तथा कपड़ा बुनना भी जानते थे। सैंधव सभ्यता के लोग जो थे सूती ऊनी धागा तैयार करना और कपड़ा बुनना भी जानते थे। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष दोनों ही अंगूठी, गले का हार, कंगन आदि सोने, चांदी, हाथी का दांत, शंख, हड्डी, तांबा आदि के बने हुए पहनते थे। बताया जाता है सैंधव सभ्यता के जो लोग रहते थे स्त्री पुरुष दोनों ही अंगूठी पहनते थे, गले का हार पहनते थे, कंगन आदि सोने चांदी और हाथी के दांत, शंख, हड्डी, तांबा आदि के पहनते थे। उन्होंने जैसे आभूषण के रूप में ये सब पहनते थे। अगला क्वेश्चन है, बर्तन बनाना सैंधव सभ्यता के लोग जो थे बर्तन बनाना भी सीखे थे। सैंधव सभ्यता के लोग बर्तन बनाना, काम, लकड़ी का काम यानी लकड़ी का जैसे कि बहुत सारे सामान बनाना तैयार करना, पत्थर का काम, रत्नों की जराई आदि उनके उद्योग थे। क्या सैंधव सभ्यता के जो उद्योग थे क्या थे? तो बर्तन बनाना, लकड़ी का काम करना, पत्थर का काम करना, रत्नों की जराई आदि उनके उद्योग थे। उनके हथियार धनुष, छुरी, भाला और कुल्हाड़ी रहते थे। सैंधव सभ्यता के लोग हथियार क्या रहते थे? हथियार धनुष, छुरी, भाला और कुल्हाड़ी होते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक प्राचीन वेद सबसे पहले का वेद यानी सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें ईश्वर स्तुति के मंत्र भी वर्णित है। ऋग्वेद में ईश्वर के स्तुति का मंत्र भी वर्णित है। ऋग्वेद में ही 10 मंडल भी है। वो आगे है ही क्वेश्चन। आर्यों की पहली रचना का नाम ऋग्वेद है। आर्यों की पहली रचना क्या थी? तो ऋग्वेद थी। आर्यों की पहली रचना क्या थी? तो ऋग्वेद थी। ऋग्वेद में ऋचाओं के संग्रह बताया गया है। ऋग्वेद में जो है ऋचाओं के संग्रह के बारे में बताया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की स्तुति स्वर करने का प्रावधान है। जिसमें बहुत प्रकार के देवी देवताओं की स्तुति करने का प्रावधान भी वर्णित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में विभक्त हैं। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त हैं? तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त हैं और इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में सोम यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है। ऋग्वेद में सोम यज्ञ का वर्णन जो है ऋग्वेद में सोम यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है, जिसमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र जो है इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। गायत्री जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, ओम भूर भुवस्सः तत्व सवितुर वरेण्यम भार्गव देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह जो है ऋग्वेद से ही लिया गया मंत्र है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंत्र है। अगला क्वेश्चन है, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। शूद्र यानी ये हो गया जो वर्ण के बारे में बताया गया है। पुरुष सूक्त के बारे में, पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में बताया गया है, जिसमें 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। स्रोत सूत्र से संलग्न सूत्र, सुलभ सूत्र, ज्यामिति सबसे पुरानी पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं का उल्लेख हुआ है, जिसे दशराज युद्ध कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं का उल्लेख हुआ है, जिसे दशराज कहा गया है। क्या कहा गया है? दशराज कहा गया है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध जो है लड़ा गया था, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत के गोवा राज्य में GMR द्वारा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया गया है। भारत के गोवा राज्य में GMR द्वारा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पणजी में है। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पणजी में। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पणजी में। भारत का प्रथम हवाई अड्डा हैदराबाद में है। भारत का प्रथम हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में है, जो 100% निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया गया है। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पणजी में है, जो कि सिक्किम की राजधानी है। और सिक्किम की राजधानी पणजी, हाँ। भारत का प्रथम हवाई अड्डा हैदराबाद में है, जो कि 100% निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया गया है। भारत में हवाई अड्डा का नाम प्रायः नेताओं के नाम से जुड़ा हुआ रहता है। भारत में हवाई अड्डों का नाम प्रायः नेताओं के नाम से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अभी एक नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे हवाई अड्डा का उद्घाटन किए। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठ की राजधानी फिरोजपुर पेशावर थे।